हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूसॉफ्ट। मैं हूं आपका टीचर महेश और आज का जो लेक्चर है वो स्केचअप प्रो के लिए है। स्केचअप प्रो एक 3D सॉफ्टवेयर है जिस पे आप किसी भी प्लान का, चाहे वो आर्किटेक्ट्स हो या कोई इंटीरियर से बिलोंग करता हो, वो उस प्लान को 3D में कन्वर्ट कर सकता है, उसको टेक्सचर्स दे सकता है। या आप चाहते हैं कि ऑटोकैड की फाइल आपके पास है, उसको आप इंसर्ट करके 3D में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। तो स्केचअप प्रो बहुत ही फास्टली मॉडलिंग टूल है जो किसी भी बिल्डिंग का एक्सटीरियर और इंटीरियर बहुत फास्ट तरीके से अपन उसमें बना पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर है, आइए देखते हैं। ओके फ्रेंड, मैंने स्केचअप यहाँ से ऑन किया है और स्केचअप ऑन करने के बाद में ये उसके स्केचअप का जो है वो वेलकम स्क्रीन है। इसमें अपने को डिफरेंट टाइप के मॉडल्स दिए हुए हैं कि आपको इंचेज फॉर्म में कोई एलिमेंट बनाना है, यानी आपको इंपीरियल फॉर्म में कोई प्रोडक्ट बनाना है या आपको मैट्रिक फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स उन्होंने दिए हैं। कोई भी आप टेम्पलेट यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ से इंचेज के लिए, यानी जो बेसिक टेम्पलेट है, सिंपल टेम्पलेट है, वो चूज कर रहा हूँ मैं यहाँ से। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इंचेज के लिए है, यानी इंच के ऊपर आप वर्क कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि अगर मैंने टेम्पलेट फिट और इंच के लिया है तो मैं फिट और इंच में ही वर्क कर सकता हूँ। आपको जिस स्ट्रीम में डायमेंशंस आपको क्लियर हो उसी स्ट्रीम में आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड। ये आपका सिंपल व्यू है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 3D व्यू में ओपन होता है। एक बार के लिए ये व्यू इंडिकेटर है, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। यहाँ से सिलेक्शन किया मैंने और जस्ट डिलीट की प्रेस की कीबोर्ड से। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्क्रीन मेरे पास है, जो कि इंटरफेस आपको दिख रहा है, उसको मेरे को ऑर्बिट करना है। तो मैं माउस का जो स्क्रॉल बटन है, ये स्क्रॉल बटन को मैं एकदम स्ट्रेट प्रेस करूँगा और माउस को मूव कराऊंगा इस टाइप से। तो जो भी मैंने बनाया उसको मैं ऑर्बिट कर सकता हूँ। उसके बाद में अगर मेरे को इसको पेन कराना है, कहीं पे भी मूवमेंट करना है, तो फ्रेंड में शिफ्ट की प्रेस करूँगा कीबोर्ड से और शिफ्ट की को आपको प्रेस करके रखना है और माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको आपको प्रेस करना है और फिर पेन कराना है आपको। यानी शिफ्ट की और माउस का स्क्रॉल बटन दोनों साथ में प्रेस होने चाहिए, तो आप पेन करा सकते हैं। और नॉर्मली अगर मैं स्क्रॉल व्हील प्रेस करता हूँ तो मैं उसको ऑर्बिट कर सकता हूँ। स्पेस स्क्रॉल व्हील मैं उसको पेन करा सकता हूँ, नॉर्मल स्क्रॉल व्हील से मैं उसको ऑर्बिट कर सकता हूँ। तो ये सारी थिंग्स यहाँ पे भी दी है। आप देखेंगे यहाँ तो कमांड लाइन बार आ रहा है, आपके पास टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स में यहाँ पे ऑर्बिट ऑप्शन दिया है, डायरेक्टली ऑर्बिट पे क्लिक करके भी इस टाइप से मैं ऑर्बिट करा सकता हूँ। फिर यहाँ पे पेन टूल दिया है, पेन टूल के थ्रू मैं इस टाइप से ऑर्बिट कर सकता हूँ, सॉरी पेन करा सकता हूँ कहीं पे भी। उसके बाद में जूम है, मैं उसको जूम इन जूम आउट करना चाहूँ कि पर्टिकुलर पोर्शन को जूम इन जूम आउट करना चाहूँ तो पर्टिकुलर पोर्शन को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है विंडो। विंडो का मतलब जितना एरिया मैंने सिलेक्शन किया होगा उतना ही जूम इन होके आएगा इस टाइप से। और यहाँ से मैं इस टाइप से जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ माउस को प्रेस करते हुए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन है जूम टू एक्सटेंड्स, जो आपका एक्चुअल में बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो जूम टू एक्सटेंड करके लाके दे देता है। और यहाँ पे अनडू प्रीव्यू, जस्ट क्लिक करता जाऊंगा वन बाय वन करके, वो वन स्टेप बाय वन स्टेप बैक जाता जाएगा। मैं इसके लिए कोई एक शेप बना ले रहा हूँ। पहले मैंने एक शेप बना लिया है और उसको हाइट भी दे दी है। देखते हैं ये कैसे देंगे, खाली कुछ टूल्स देख लेते हैं। मैंने ऑर्बिट, तो देखो ऑर्बिट इस टाइप से कर पा रहा हूँ और पेन टूल मैं इसके थ्रू इस टाइप से पेन करा पाता हूँ। फिर यहाँ से जूम इन जूम आउट है, मैं उसको इस टाइप से जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ, खाली लेफ्ट बटन प्रेस करके माउस का और इस टाइप से मूव कराना आपको माउस को, तो इस टाइप से जूम इन जूम आउट हो जाएगा। और यहाँ पे एक टूल दिया विंडो। विंडो का मतलब जितना एरिया आपने सिलेक्शन किया है उतना एरिया खाली जूम इन होकर आपके पास आ जाता है इस टाइप से। उसके बाद में उसका जो एक्चुअल व्यू है वो जूम टू, अगर मैं एक्सटेंड्स करता हूँ तो जूम टू एक्सटेंड होके आ जाएगा। जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी शेप्स बने होंगे, जैसे सपोज करो कि एक ही ज्योमेट्री बनी है, मैं एक और कुछ बना देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जो भी मैंने बनाया वो सारी जूम इन होके मेरे को विजिबल हो रहे हैं इस टाइप से। और यहाँ से अनडू प्रीव्यू मैं क्लिक करता जाऊँगा वन बाय वन करके, यानी एज ए कंट्रोल जेड अनडू की तरह बिहेव करता है, वन बाय वन करके बैक जाएगा। देखिए इस टाइप से, इस टाइप से। ओके फ्रेंड, तो ये तो नॉर्मल नेविगेशंस हुए। उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास एक सेलेक्ट टूल है जिसका शॉर्टकट स्पेस बार है। अगर मैं स्पेस की प्रेस करता हूँ, सिंपल इसका मीनिंग ये है फ्रेंड कि अगर मैंने यहाँ से कोई भी लाइन में कोई भी कमांड सिलेक्शन किया है, जैसे कि मैंने लाइन टूल यहाँ से सिलेक्शन किया है,
अब मैं इस कमांड को कैंसिल करना चाहता हूँ, क्योंकि यूज करने के बाद में कैंसिल करने के लिए अपन सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने कमांड यूज कर लिया, ये इस टाइप से मैं यूज कर चुका हूँ। अब इसको कैंसिल करना है, क्योंकि जब तक कैंसिल नहीं कर देता हूँ तब तक वो कमांड एक्टिवेट है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे क्लिक करूंगा उसको कैंसिल करने के लिए। तो देखो सिलेक्शन टूल आ चुका। अब मैं सिलेक्शन कर पाऊंगा इस टाइप से। लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करते हैं तो आप उसको सिलेक्शन कर पाते हैं। ओके, एक थी यहाँ पे लेसो सिलेक्शन टूल। लेसो सिलेक्शन टूल का मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल शेप्स के पर्टिकुलर पॉइंट्स को आप इस टाइप से सिलेक्शन कर सकते हो। देखो अब मैं उन पॉइंट्स को अगर मेरे को मूवमेंट कराना तो इस टाइप से मूवमेंट करा सकता हूँ। मूव कैसे करेंगे वो देखेंगे अपन। खाली मैंने लेसो टूल का मीनिंग समझा है कि लेसो टूल मल्टीपल शेप्स को सिलेक्शन करने के लिए यूज आता है। मल्टीपल शेप्स के मल्टीपल पॉइंट्स को भी आप इसके थ्रू सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसके इस पॉइंट को सिलेक्शन करना है, इसके इस पॉइंट को सिलेक्शन करना है, इसको सिलेक्शन करना, इस पॉइंट को भी सिलेक्शन करना है। तो उन पॉइंट्स को उसने सिलेक्शन किया है। अब मैं मूवमेंट करा रहा हूँ तो देखो वो इस टाइप से मूवमेंट होके जा रहा है। ओके, तो मैं सिलेक्शन टूल पे क्लिक करूँ या यहाँ से स्पेस बार प्रेस करूँ, एक ही बात है। स्पेस बार उसका शॉर्टकट है सिलेक्शन टूल का, और ये लासो सिलेक्शन टूल है। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो कि मल्टीपल पॉइंट्स को या मल्टीपल शेप्स को सिलेक्शन करना तो आप यहाँ से सिलेक्शन कर पाते हो। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में अभी जैसे सपोज करो कि मैंने जो टेम्पलेट लिया था ना, वो टेम्पलेट बाय डिफ़ॉल्ट इंच के लिए था। फिर भी आप चाहते हैं कि आपके टेम्पलेट का आपको स्ट्रीम चेंज कर देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है मॉडल इन्फो। मॉडल इन्फो में जाके आप आपके इस टेम्पलेट का स्ट्रीम चूज कर सकते हैं कि किस स्ट्रीम के ऊपर आपको वर्क करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे यूनिट्स ही आ रहा है, यानी यहाँ पे मोस्टली एनिमेशन के लिए आपको कुछ चेंजेस करना है, क्लासिफिकेशन के लिए कुछ चेंज करना है, कंपोनेंट्स के लिए कुछ चेंज करना है, तो वन बाय वन करके देखेंगे। अभी जो देख रहे हैं खाली यूनिट्स देख रहे हैं, यानी आपका स्ट्रीम। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आर्किटेक्चर है। आप चाहते हैं कि मेरे को डेसिमल फॉर्मेट में वर्क करना है तो मैं डेसिमल फॉर्मेट में वर्क कर सकता हूँ, पर डेसिमल अगर मैंने यहाँ पे चूज किया है तो मैं mm मीटर सेंटीमीटर यहाँ से खाली चूज करूँगा। ओके, और अगर मैंने यहाँ से आर्किटेक्चरल चूज किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट फीट और इंच के लिए आ ही रहा है वो, ठीक है। ओके, उसके बाद में डिस्प्ले प्रिसीजन आपको कितना चाहिए, प्रिसीजन आप यहाँ से चूज कर सकते हो। यानी डॉट के बाद में आपकी कितनी वैल्यू आनी चाहिए, राउंड ऑफ वैल्यू आनी चाहिए या कितनी आनी चाहिए, वो आप यहाँ से चूज कर पाते हो। तो मोस्टली आर्किटेक्चर फॉर्मेट में अगर वर्क करते हैं तो मोस्टली हाफ वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर राउंड ऑफ वैल्यू के ऊपर वर्क होता है। फिर भी आपके प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बाय डिफ़ॉल्ट 16 है, 1/16, तो मैंने ये रखा है और यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ओके का साइन मार्क नहीं है, खाली क्लोज करोगे वो ऑटोमेटिकली टेक कर लेता है। ओके, इनको सिलेक्शन करके मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इस टाइप से ड्रैग किया है और यहाँ से मैंने उसको डिलीट कर दिया है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक बॉक्स और बना रहा हूँ यहाँ पे इस टाइप से, और उसको हाइट भी दे दे रहा हूँ। अगर मेरे को इसके पर्टिकुलर व्यूज़ देखने हो तो देखो यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू है जिस पे अपन हैं अभी, जो वर्क किया अपन ने। अगर मेरे को टॉप व्यू में जाना तो मैं टॉप व्यू में जाऊँगा यहाँ से अगर मेरे को फ्रंट व्यू में जाना तो फ्रंट व्यू में चले जाऊँगा। यहाँ से राइट व्यू में जाना राइट व्यू में चला जाता हूँ, और लेफ्ट, फिर यहाँ से बैक व्यू दिया है और यहाँ से बॉटम व्यू दिया है। मैं वापस आइसोमेट्रिक टॉप पे क्लिक करके आइसोमेट्रिक फॉर्म में जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ओके फ्रेंड, कोई भी 3D जो डायमेंशनल सॉफ्टवेयर है उसमें अपने को 3D जहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब कि 3 व्यूज़ की रिक्वायरमेंट है किसी भी एलिमेंट को बनाने के लिए या कोई भी ज्योमेट्री को बनाने के लिए। जैसे सपोज करो कि किसी की डायरेक्शन अगर टॉप है तो टॉप और बॉटम दोनों हो सकती है। मैं टॉप में मूव करा सकता हूँ, बॉटम में मूव करा सकता हूँ। किसी की अगर फ्रंट पोजीशन है तो फ्रंट और बैक मैं दोनों मूव करा सकता हूँ, और किसी की राइट और लेफ्ट है तो राइट और लेफ्ट दोनों मूव करा सकता हूँ। यानी किसी भी टाइप की अगर मेरे को कोई भी ज्योमेट्री बनानी है, किसी भी एलिमेंट को बनाना है, किसी प्रोडक्ट को बनाना, तो मेरे को खाली 3 व्यूज उसके रिक्वायरमेंट है, तो मैं एग्जैक्ट प्लान बना सकता हूँ, या ऑटोकैड के थ्रू कोई फाइल ले सकता हूँ, या मैं कोई इमेज भी ले सकता हूँ। ओके, अभी मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ये मैंने खाली समझाने के लिए बनाया है, अपन देखेंगे वन बाय वन करके जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें। मैं यहाँ पे खाली लाइन टूल पे जा रहा हूँ, लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ और सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक्स एक्सिस पे जा रहा है। देखिए ये मेरी वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, जो ब्लू कलर है, यानी रेड जो है वो एक्स है, ग्रीन जो है वाई है, और जो ब्लू आ रहा है वो जेड एक्सिस है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो
कर्सर है वो खाली एक्स एक्सिस पे जाना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, खाली कर्सर को मूव करा के जहाँ पे रेड कलर आ जाता है उसके बाद में आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे। अभी मैं अदर डायरेक्शन पे जाता हूँ तो भी वो एक्स डायरेक्शन को ही फॉलो करेगा, देखिए इस टाइप से। यानी शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे तो वो एज ए ऑर्थो वर्क करता है, यानी 90s पे जाएगा। फिर वैसे ही अगर मेरे को ग्रीन एक्सिस पे जाना है तो पहले खाली ग्रीन मार्क आता है, आप शिफ्ट की प्रेस कर लेंगे। अब आप माउस को फ्रीली मूवमेंट कर लीजिए, वो वहाँ पे वाई डायरेक्शन पे जाएगा यानी ग्रीन एक्सिस पे जाएगा। और आप चाहते हैं कि ब्लू एक्सिस पे जाए तो जैसे ब्लू सेगमेंट आ जाता है, ब्लू एक्सिस वहाँ पे इंडिकेट हो जाती है, तो आप शिफ्ट की प्रेस करें और कर्सर को आप मूव कराइए इस टाइप से, तो इस टाइप से आएगा, देखिए। ओके, जिन क्लिक अगर मैं यहाँ से रिलीज कर देता हूँ तो लाइन वहाँ पे बन जाती है। पर अभी कंडीशन ये कि जो लाइन बन रही है ना बाय डिफॉल्ट वो इंचेज में बन रही है। और देखो नीचे यहाँ पे लेंथ ऑप्शन आ भी रहा है, नीचे यहाँ पे कितनी लेंथ की आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैंने दे दिया, सपोज करो कि बाय डिफॉल्ट मैं खाली 10 टाइप कर रहा हूँ, तो ये जो 10 आया ना वो 10 इंच आया है। वापस मैं यहाँ पे लाइन कमांड पे क्लिक कर रहा हूँ जिसका शॉर्टकट L है, और मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कि मेरे को 10 फीट की लाइन चाहिए, तो 10 फीट की लाइन बना के दे देगा, देखिए इस टाइप से। और मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन मेरे को फिट में भी नहीं चाहिए और इंच में भी नहीं चाहिए। अगर आपको कंफर्म करना है कि जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वो इंच में ड्रॉ हुई है तो वापस आप ड्रॉ कर दें। और जितनी साइज़ की आपको ड्रॉ करना है, सपोज करो कि 10 इंच, तो देखो 10 इंच की लाइन आएगी वो इस टाइप से। उसके बाद में अगर मेरे को मेजरमेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि मेजरमेंट्स का बड़ा प्रॉब्लम होता है। मेजरमेंट्स किसी को बहुत अच्छे तरीके से फीट और इंच में पता होता है, किसी को मैट्रिक में पता होता है, ना मीटर सेंटीमीटर में, तो कोई मैटर नहीं है मेजरमेंट का। आप जो मेजरमेंट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो और आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही हो तो आप कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने टेम्पलेट जो लिया था वो आर्किटेक्चर लिया था, यूनिट्स भी मैंने आर्किटेक्चर डिफाइन किया, नहीं मेरी स्ट्रीम जो मैंने डिफाइन की वो आर्किटेक्चर है। और मैं आर्किटेक्चर में जो काम करता हूँ फीट और इंच में काम करता हूँ। फिर भी आपको कोई अदर मेजरमेंट्स देने हो, जैसे सपोज करो कि मैंने दे देना है 100 mm, मैं 100 के साथ में mm पुट कर दूंगा, यानी वो उसको मिलीमीटर टेक करेगा। देखिए 100 मिलीमीटर उसने टेक किया है। वापस लाइन कमांड ले रहा हूँ, L प्रेस कर रहा हूँ, ओनली L प्रेस करना तो लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। कोई एंटर और स्पेस की उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, खाली L प्रेस करेंगे और माउस से क्लिक कर देंगे। और मैंने यहाँ पे टाइप किया है खाली 1 मीटर, तो 1 मीटर का एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। वापस मैं लाइन कमांड पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे 120 cm फॉर सेंटीमीटर, मैं सेंटीमीटर दे दूँ तो 120 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो मेजरमेंट्स जिसमें आपको क्लियर हो दे सकते हैं। कोई भी टेम्पलेट आप लो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेता है, जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही देखते हैं। खाली आज अपने लाइन टूल को देखा है, यूनिट्स को देखा है और उसके नेविगेशन टूल्स को देखा है, इंटरफेस देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बनाना देखेंगे और जो कर्व कमांड्स है उनको देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, बाय।